नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ स्कूल या क्लासरूम की बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हम उससे कई ज्यादा गहराई में उतरेंगे, उस जटिल और दिलचस्प एकेडमिक दुनिया में जिसे कहते हैं शिक्षा का अध्ययन। मतलब ये समझना कि हम सीखते कैसे हैं, सीखते क्यों हैं और सिखाने के बेहतर से बेहतर तरीके आखिर क्या हो सकते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या स्कूल जाना और शिक्षित होना एक ही बात है, या फिर इसमें कुछ और भी है जो अक्सर हमारी नजरों से चूक जाता है? शिक्षा का अध्ययन असल में इसी बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क को समझने के बारे में है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, एक शिक्षाविद जो होता है वो एक आर्किटेक्ट की तरह होता है। अब एक अच्छी इमारत बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को सिर्फ ईंट और सीमेंट की जानकारी होना काफी नहीं है ना? उसे नींव की, सही औजारों की और आसपास के माहौल की गहरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही सीखने का एक असरदार माहौल बनाने के लिए हमें भी इन सभी पहलुओं को समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हर शानदार इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है। शिक्षा के मैदान में ये नींव बनती है दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से। यही वो चीजें हैं जो हमें सिखाने का क्यों समझाती हैं। ये 3 पिलर्स हमें एक मजबूत बेस देते हैं, ठीक एक बिल्डिंग के पिलर्स की तरह। देखिए, दर्शनशास्त्र हमें बताता है कि हम क्या बना रहे हैं और क्यों, मतलब हमारा मकसद क्या है। समाजशास्त्र हमें उस जमीन के बारे में बताता है जिस पर हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी सामाजिक माहौल। और मनोविज्ञान हमें उन लोगों के बारे में सिखाता है जो इस इमारत का इस्तेमाल करेंगे, यानी सीखने वाले के दिमाग में असल में चल क्या रहा है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई कमाल की है कि कैसे अलग अलग फिलॉसफीज एकदम अलग अलग तरह के क्लासरूम बना देती हैं। एक तरफ हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे आदर्शवादी विचारक, जो मानते थे कि शिक्षा का मकसद मन और आत्मा को ऊंचा उठाना है। उनके हिसाब से टीचर एक नैतिक और आध्यात्मिक लीडर है। वहीं दूसरी तरफ जॉन ड्यूवी जैसे व्यवहारवादी विचारक हैं, जो कहते हैं कि भाई शिक्षा तो जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए है, और उनके लिए टीचर सिर्फ एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर। देखा आपने, जैसे ही क्यों बदलता है, कैसे भी फौरन बदल जाता है। अब आते हैं नींव के एक और जरूरी हिस्से पर, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर दर्शन और समाजशास्त्र हमें एक बड़ा कैनवस दिखाते हैं, तो मनोविज्ञान उस पर जूम इन करता है और व्यक्ति के कौन और कैसे पर फोकस करता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि हर सीखने वाला इतना अलग, इतना यूनिक क्यों होता है। अब देखिए, पियाजे के इन डेवलपमेंटल स्टेजेस को समझना कितना जरूरी है, इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक तजुर्बेकार टीचर जानता है कि आप 5 साल के बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अभी उस तरह से बना ही नहीं है। दुनिया को समझने का उनका तरीका ही अलग है। यही ज्ञान हमें उम्र के हिसाब से सीखने का माहौल बनाने की ताकत देता है। तो नींव तो मजबूत हो गई। अब बात करते हैं उन औजारों की जिनका इस्तेमाल हमारा आर्किटेक्ट यानी हमारा टीचर करता है। ये शिक्षा का प्रैक्टिकल साइड है, सीखने की प्रक्रिया को बनाने का कैसे। तो यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। पढ़ाना सिर्फ जानकारी दे देना नहीं है। ये एक बड़ा ही नाजुक संतुलन है। इसमें एक आर्टिस्ट जैसी क्रिएटिविटी चाहिए, लेकिन साथ ही एक साइंटिस्ट जैसे तरीके और डेटा ड्रिवन फैसले भी लेने पड़ते हैं। यही बैलेंस है जो एक अच्छे टीचर को एक महान टीचर से अलग करता है। तो इस साइंटिफिक टूल बॉक्स में आखिर है क्या? हमारे पास रिसर्च है जो हमें बताती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो सीखने के नए नए दरवाजे खोलती है। हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट है जो ये पक्का करता है कि पूरी मशीनरी ठीक से चले। और सबसे ज़रूरी, हमारे पास टीचर एजुकेशन है जो ये पक्का करती है कि हमारे आर्किटेक्ट्स के पास सबसे अच्छे और सबसे नए औजार हों। जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ कंप्यूटर आता है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें सॉफ्टवेयर यानी सीखने का मटेरियल, हार्डवेयर यानी रेडियो और टीवी जैसे उपकरण और वर्चुअल क्लासरूम जैसे पूरे सिस्टम शामिल हैं जो सीखने के तजुर्बे को बेहतर बनाते हैं। और हाँ, स्कूल कोई जादू से तो चलते नहीं है। पर्दे के पीछे स्कूल मैनेजमेंट ये पक्का करने के लिए लगातार काम करता है कि सीखने का एक शानदार माहौल बना रहे। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है, बजट बनाना है और ये पक्का करना है कि हर कोई एक ही मकसद की तरफ काम कर रहा है। ये वो गोंद है जो सबको जोड़कर रखता है। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। देखिए, शिक्षा किसी वैक्यूम में नहीं होती। इस पर इतिहास, संस्कृति और दुनिया में चल रही ताकतों का असर पड़ता है।
ये है सीखने का क्या और कहाँ। भारत की शिक्षा प्रणाली की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, जो वैदिक काल से लेकर आज तक फैली हुई हैं। समय के साथ ये काफी बदली है, औपनिवेशिक असर से लेकर आज़ादी के बाद के सुधारों तक। और इस इतिहास को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम आज जहाँ हैं वहाँ क्यों और कैसे हैं। हमारा अतीत हमेशा हमारे आज को शक्ल देता है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की पहचान ये नहीं है कि वो कितने टॉपर्स बनाती है, बल्कि ये है कि वो कितनी समावेशी है, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली। ये समाज की अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढालती है, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले छात्रों के लिए स्पेशल एजुकेशन हो, ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए महिला शिक्षा हो, या फिर हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन हो। इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि शिक्षा सभी के लिए काम की और सबकी पहुंच में हो। और ये स्लाइड हमें बहुत ही मज़ेदार बात सिखाती है, वो ये कि शिक्षा का कोई एक सही तरीका नहीं होता। अमेरिका के लोकल कंट्रोल से लेकर यूके के नेशनल करिकुलम तक हर सिस्टम अपने अनोखे कल्चर और इतिहास को दिखाता है। दुनिया भर के सिस्टम्स की तुलना करने से हमें एक ग्लोबल नज़रिया मिलता है और हम दूसरों की कामयाबियों और चुनौतियों से सीख पाते हैं। तो हमने नींव देख ली, औजार देख लिए और संदर्भ भी समझ लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि एक मुकम्मल, एक संपूर्ण शिक्षाविद की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। और इस पूरी बात को समेटने के लिए महात्मा गांधी के इस शक्तिशाली विचार से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास है। ये बात इस फील्ड की बदलने की ताकत को खूबसूरती से दिखाती है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक इंसान का पूरी तरह से विकास करना है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का अध्ययन ठीक एक आर्किटेक्ट के काम जैसा है। ये सीखने के आने वाले कल का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए एक मजबूत नींव, क्यों, सही औजार, कैसे और आसपास के माहौल, कहाँ, को एक साथ लाता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। देखिए, शिक्षा कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, समाज और दुनिया के बारे में हमारी समझ के साथ लगातार बदल रही है। तो सवाल ये है कि इस लिस्ट में अगला सब्जेक्ट कौन सा जुड़ना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप? ये एक दिलचस्प सवाल है जो हमें दिखाता है कि सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता।